Good morning, students. For you, today's topic is speech writing. So, students, in your exam, speech writing comes for 10 marks. So, writing speech is a very challenging task, not only for you but for anybody. It needs a high degree of creativity, a wide range of vocabulary, a thorough knowledge of the subject, some research, and a lot of organizational activities. In addition, one has to keep in mind the readers, the listeners. So, students, speech requires a lot of correction and revision before it can be called a well written piece. So, for speech writing, you have to take care of audience as well as you have to take care of your vocabulary, your grammar, and you have to be very much particular about the information you want to give through your speech. So many a time students, you need to research your topics. जो आपने टॉपिक आपको पूछा गया है स्पीच राइटिंग में, तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता. यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट. तो हाउ इट कम्स, इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग स्किल हैबिट्स, आपको अगर अच्छी रीडिंग हैबिट्स है, आप अच्छा लिटरेचर या जो भी आपका अवेलेबल स्टडी मटेरियल है उसको आप रीड करते रहते हो, तो इट कम्स ऑटोमेटिकली. ये नॉलेज आपको अपने आप आ जाता है कि किस सब्जेक्ट की कमांड कितनी चाहिए, उसके बारे में क्या आपको लिखना है. देन प्लानिंग एंड रफ ड्राफ्ट, आपको पता होना चाहिए कि उस स्पीच को लिखने के लिए या बोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की, किस तरह से आप उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हो, किस तरह से आपको पहले क्या बोलना है, मिडल में क्या बोलना है और एंड में क्या बोलना है. देन कोटेशंस. सो मोस्ट students, they emphasize the use of quotations. Those who are very good at in writing skill, so they used to prefer quotations, particularly in the beginning of the speech, or to make it impressive, the students, they used to write elaborate quotations from thinkers, philosophers, poets, scientists and seers. But one thing should be in your mind, that quotations, यूज़ ऑफ कोटेशन शुड नॉट बी सो मच दैट इट शुड लुक बोरिंग. तो आपको मिनिमम 1 या 2 कोटेशंस जो आपको लगता है बिल्कुल सूटेबल हैं उस स्पीच के टॉपिक के रिलेटेड, देन ओनली यू कैन यूज़ दैट. तो स्पीच शुड लुक natural and real. So all quotations must be acknowledged by adding the name of the persons to whom they belong. तो quotations किसी ना किसी ग्रेट थिंकर ने लिखी होती है, तो अगर आप उसका नाम भी साथ में बोलते हो तो it looks more impressive. So now students, what are the useful tips for speech writing? So these here are some टिप्स फॉर द स्पीच राइटिंग. सो सबसे पहले तो जो स्पीच है, इट बिगिनस विद अ फॉर्मल एड्रेस टू द चीफ गेस्ट. आप जैसे मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हो तो कैसे स्टार्ट करते हो कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्पीक अपॉन द टॉपिक दिस एंड दैट. तो इस तरह से जो स्पीच है वो एक कैची इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होती है, और स्पीच में इट कंटेन एडिकेट सपोर्टिंग डाटा टू मेक इट क्रेडिबल एंड इंटरेस्टिंग. अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो इसी तरह से इंट्रोडक्शन की तरह कंक्लूज़न भी जो है वो ब्रीफ होना चाहिए विद अ कैची एंड स्ट्राइकिंग एंड. इट शुड कंसोलिडेट द पॉइंट्स प्रेजेंटेड. एंड देन ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, जहाँ जहाँ से भी आप फैक्ट्स इकट्ठा कर सकते हो, यू हैव टू कलेक्ट दैट. पावरफुल लैंग्वेज, ह्यूमर, कहीं ना कहीं बीच से थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ह्यूमर यू कैन यूज़, एंड एब्रीवेशंस, एंड देन एट द एंड थैंक द ऑडियंस, दोज हु आर लिसनिंग टू यू. Now this is the format of a speech. So beginning, it includes a dramatic pre-speech note to draw attention, salutation, context and announcement of the topic. Then comes डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, मीन्स जो बॉडी है जो आपने बीच में लिखना है,
एग्जैक्टली जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग आपको अपना टॉपिक जो है वो डेवलप करना है। स्पेल आउट योर मोटिव एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। अगर आपको उसका कोई डाटा कोई रियलिटी पता है देन यूज़ दैट स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको न्यूज़पेपर का रेफरेंस उसमें से कुछ आपने उसके रिलेटेड पढ़ा है, यू कैन यूज़ दैट। देन पॉजिटिव पॉइंट्स, आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, कि आपको वो अच्छा लगा पॉइंट या नहीं, उसके बारे में आप कह सकते हो। देन वाइंडिंग अप, ब्रीफली सम अप ऑल द पॉइंट्स हैव मेड। जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उसको सम अप करिए। ये नहीं कि सिंपली सारा आपने रिपीट कर देना है। जैसे आप सम अप कैसे करते हो कि बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द थिंग्स दैट यू वांट टू ले एम्फेसिस। देन कंक्लूज़न, कंक्लूज़न मीन्स आपने क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया उस स्पीच से, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए फाइनली। सो स्टूडेंट्स, this was all about your speech. In your exam, speech comes for 10 marks. Format carries 1 mark. कंटेंट, जो बॉडी आपने लिखी है, जो बीच में आपने मटेरियल यूज़ किया है, दैट कंटेन्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स आर फॉर, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फॉर योर एक्सप्रेशन, कि आप ग्रामेटिकली कितनी एक्यूरेसी आपके टॉपिक में है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स या स्पेलिंग्स यूज़ किए हैं आपने या नहीं, और देन कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़, कि ये तो नहीं आप कुछ भी लिखते जा रहे हो, जो आप लिख रहे हो क्या वो वाकई में रेलेवेंट है या कि नहीं। दिस ऑल अबाउट द स्पीच राइटिंग। नाउ स्टूडेंट्स, here comes a sample speech for you. 31st of May, you know that this day is being celebrated as World नो टोबैको डे। टोबैको जो है वो लंग्स को ख़राब करता है, कैंसर करता है लंग्स का, गले का, तो इसलिए जो आपका स्कूल में भी ऐसी सेलिब्रेशन हुई 31 मई को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो योर टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द हैज़र्ड्स ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करने के क्या क्या नुकसान हैं, तो उसके लिए आपके टीचर ने आपको स्पीच देने को बोला है। तो राइट योर स्पीच एंड suggest a suitable title. So this all about the sample speech, you can read it. Now one assignment, home assignment is there for you. This you have to write in your notebook in minimum 150 to 180 words. So write a speech to be given at the morning assembly of your school on the evil of casteism in the country. So you have to take care that your words should not exceed 180 words. So thank you. That's all for today.